स्वागत है आपका स्टोरी स्फीयर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां सपने जीते हैं, परियां मुस्कुराती हैं और हर दिल को मिलती है एक जादुई कहानी। तो आइए शुरू। ऐसा कहा जाता था कि इस खूबसूरत महल में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। यह मेरा खूबसूरत महल है। राज्य सूर्य की राजकुमारी आर्या बहुत दयालु और सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। कितना सुंदर मौसम है, काश मेरे साथ कोई होता, मैं अकेली हूँ। काश कोई ऐसा हो जो मुझे मेरे दिल से समझे, जो मुझे सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि आर्या समझे। तभी अचानक हवा चली और बगीचे के फूल झूम उठे। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजकुमार वीर, अचानक उसकी सी नजर महल के बगीचे पर पड़ी। यह जगह कितनी खूबसूरत है, और वो कौन है? आप कौन हैं? मैं राजकुमार वीर हूँ और शायद मेरी किस्मत मुझे यहाँ लाई है। आर्या, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे भी तुम्हारे सुकून मिलता है। दोनों बगीचे में साथ चलते, हंसते और सपने देखते। हाँ, यह बगीचा जादुई है। तुम्हारे साथ हमेशा यह बगीचा कितना सुंदर है। हाँ, और तुम्हारे साथ ये और भी खूबसूरत लगता है। तुम्हारे लिए गुलाब। एक दिन वीर ने आर्या को उसी बगीचे में बुलाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी पत्नी हाँ बनेगी? वीर, मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगी। राजकुमारी आर्या, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? हाँ वीर, मैं आपसे विवाह करूंगी। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। महल में शहनाइयां बज रही थी। मेरे प्रिय साथियों, आज हम यहाँ खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आइए मिलकर जश्न मनाएं। अब से हमेशा साथ। हमेशा। कुछ समय बाद महल में एक नन्ही किलकारी गूंजी। ये हमारी प्रेम की निशानी है। हमारी छोटी सी परी। कुछ साल बाद छोटी अनाया बगीचे में दौड़ रही थी। पापा, मुझे पकड़ो। आ रहा हूँ मेरी राजकुमारी। यही है सच्चा सुख, हमारा परिवार। और इस तरह उनका प्यार एक खूबसूरत कहानी बन गया। कुछ साल बीत गए और छोटी राजकुमारी अनाया अब एक प्यारी और जिज्ञासु बच्ची बन गई। वह महल के बगीचे में दौड़ रही थी। माँ, देखो मैंने तितली पकड़ ली। अच्छा बेटा। और ये उड़ रही है। उसे पकड़ो मत मेरी प्यारी। हमारी छोटी राजकुमारी बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। अनाया का सुंदर रूम। उस रात अनाया अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसके हाथ से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आर्या और वीर चौंक गए। वीर, ये क्या हो रहा है? हमारी बेटी के पास कोई जादुई शक्ति है। माँ, मेरे हाथ क्यों चमक रहे हैं? अगले दिन राजा और रानी ने अनाया को सच बताया। अनाया, तुम्हारे अंदर एक खास जादू है। जादू? सच में? हाँ, ये जादू तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए मिला है। तो मैं सबकी मदद करूंगी। उसी समय दूर जंगल में एक काला जादूगर सब देख रहा था। तुम्हारे पास इतनी ताकत, मैं उसकी शक्ति छीन लूंगा। राजकुमारी अनाया। और सुबह होते ही आसमान काला हो गया। तेज हवा चलने लगी। महल के सैनिक घबरा गए। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई हमारे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई हमारे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महाराज, जंगल की तरफ से एक भयानक जादूगर आ रहा है। सभी सैनिकों को तैयार करो, हमें अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। पापा, क्या वही जादूगर है? हाँ, लेकिन डरना मत, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। राजकुमारी अनाया, तुम्हारी जादुई शक्ति अब मेरी होगी। माँ, मेरे हाथ फिर चमक रहे हैं। तुम मेरे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखते हैं तुम्हारी ताकत कितनी है। मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है?
मुझे तुम पर गर्व है मेरी बहादुर बेटी। धन्यवाद पापा। मैं हमेशा सबकी रक्षा करूंगी। आर्या, तुम सच में हमारे राज्य की रक्षक हो। तो आइए शुरू करते हैं द स्टोरी। मुझे लगता है मेरी शक्ति और बढ़ रही है। हाँ अनाया, लेकिन हर शक्ति की जिम्मेदारी भी आती है। और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ, पर मेरी शक्ति बढ़ रही है। हाँ, लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। आज एक विशाल त्याग गया है। बचाओ, ड्रैगन आ गया। ये बहुत खतरनाक है। नहीं माँ, ये मेरी परीक्षा है। अनाया ड्रैगन के सामने पहुंची। कौन है जो मुझे रोकने की हिम्मत करता है? मैं लड़ने नहीं आई, मैं समझने आई हूँ। मुझे सदियों से अकेला छोड़ दिया गया, इसलिए मैं क्रोधित हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुमने मुझे समझा, अब मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा। अनाया, तुमने ये कर दिखाया। तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं। असली ताकत लड़ाई में नहीं, समझ में होती है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दूं। क्या आप सच में यह निर्णय ले चुके हैं? हाँ, और हमारी बेटी अनाया अब इसके लिए तैयार है। रानी, क्या मैं सच में इस लायक हूँ? हर महान शासक को कभी न कभी डर लगता है। अगर मैं असफल हो गई तो? तुम कभी असफल नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। रानी बनने से पहले तुम्हें अपनी अंतिम परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? मैं डरूंगी नहीं, मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगी। सच्ची ताकत दिल में होती है। आज से तुम इस राज्य की रानी हो। हमें तुम पर गर्व है। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा अपने लोगों की रक्षा करूंगा। हमें तुम पर गर्व है। मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा अपने लोगों की रक्षा करूंगी। अब अनाया रानी बन चुकी थी। वह महल की बालकनी से अपने राज्य को देख रही थी। अब ये सिर्फ मेरा राज्य नहीं, मेरा परिवार है। और तुम इसकी सबसे महान रानी हो। हमेशा याद रखना, प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, और भी जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।